हाय गाइस, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो फाइनली आज IBPS PO मेंस का एग्जाम है वो हो गया है। एंड जिनका भी एग्जाम हो गया है प्लीज़ अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपका एग्जाम कैसा गया एंड आपके कितने सारे अटैम्प्ट थे एंड आपने GA वगैरह में कुछ भी अगर आपको कुछ याद हो, लाइक आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो जो मेंस दे के आए या फर्स्ट टाइम मेंस दे के आया या फिर जिन्होंने कई बार दिया है, तो प्लीज़ आप अपने मेंस के रिगार्डिंग जो भी सिनेरियो रहा था प्लीज़ ज़रूर शेयर करना ताकि इससे बाकी एस्पिरेंट की और हमारे भी हेल्प हो जाए। सो बाकी इस वीडियो में मैं अपनी कैलकुलेशन स्पीड की बात करूंगी। लाइक क्वांट को लेकर बहुत सारे डाउट आ रहे थे, लाइक क्वांट और रीजनिंग दोनों को ही लेकर कि हमारी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही। आपने अपनी कैलकुलेशन को कैसे अच्छा किया था, स्टार्टिंग से हाई लेवल तक का मतलब पूरी कैलकुलेशन की जर्नी आप हमें बताइए। तो हाँ, अब मैं आपको शेयर करूंगी सारी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था, कैसे करा था। ऑल्दो मेरा क्वांट काफ़ी सही है, मतलब मेरी जो वीकनेस है वो एक इंग्लिश में ही है, बाकी क्वांट और रीजनिंग में मैं बहुत अच्छा कर भी लेती हूँ। एंड बाकी अभी एग्जाम आपको पता है कि RRB के आ रहा है, तो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर भी RRB में क्वांट में मेरा काफ़ी सही स्कोर था, 27 था PO में और आई थिंक क्लर्क में भी कुछ ऐसा ही था। बट ओवरऑल 1 या 1.5 नंबर के मार्जिन से मेरा नहीं हुआ था। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी बुरी है क्वांट में स्पीड काफ़ी अच्छी है। और बाकी अभी आपको पता है कि एग्जाम्स RRB की हैं, तो क्वांट में और रीजनिंग में दो ही सेक्शन यहाँ पे आने वाले हैं। और जिनके लिए इंग्लिश नहीं है ना, जिनको इंग्लिश बेकार है, लाइक मेरे जैसे जो है जिनको इंग्लिश में बिल्कुल है कि नहीं, कुछ कॉन्फिडेंस में नहीं है, उनके लिए ये बेस्ट चॉइस है। और इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करती है हमारी स्पीड। लाइक RRB क्लर्क और PO में यही है कि हम कितने सारे क्वेश्चन कितनी एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट करते हैं। और आपको पता है कि अगर 40 क्वेश्चन क्वांट के आते हैं, 40 क्वेश्चन और आई थिंक 20 मिनट, हाँ 40 क्वेश्चन 20 मिनट, और उसमें 40 क्वेश्चन में आपको क्लर्क लेवल की बात करें तो आपको ऑलमोस्ट 12 से 13 क्वेश्चन तो स्पीड मैथ के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और उसके अलावा PO की बात करें तो वहाँ पे हो सकता है 1-2 क्वेश्चन कम आ जाए, बट हाँ स्पीड मैथ के हमारे पास ऑलमोस्ट 12 से 14 क्वेश्चन आने ही आने हैं। क्लर्क लेवल में तो आने ही आने हैं। आपको भी मॉक टेस्ट अभी लगा के देखोगे तो उसमें भी इतने होते हैं, तो उसको बहुत अच्छा कैसे करना है, लाइक बहुत ही कम टाइम में, मिनिमम टाइम में हम उसको अच्छा करेंगे। और मैंने कैसे किया था, बिकॉज मैं अभी क्वांट का जब देख के आई हूँ, IBPS क्लर्क और SBA क्लर्क, क्वांट में दोनों मेरी बहुत अच्छी गई है। 30+ मैंने अटैम्प्ट किए हैं, SBA क्लर्क में मैंने 33 अटैम्प्ट किए हैं और वही मैंने IBPS क्लर्क में भी 33 ही अटैम्प्ट किए हैं। तो काफ़ी सही गई थी मेरी। और वहाँ पे आई थिंक मेरे पास कुछ टाइम बच भी गया था, तो 2-3 क्वेश्चन जो मुझे नहीं आते थे वो मैंने स्किप करे। तो सबसे पहले आपको अगर स्पीड की बात करें ना, अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्टिंग में आपको क्या होना चाहिए कि स्क्वायर, क्यूब और टेबल, ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा करने की नहीं है। कोई बोलते हैं कि 100 तक स्क्वायर याद करो, उसके आगे की याद करो, आप 25-30 तक क्यूब याद करो। नो नीड। आपको ना अगर मिनिमम चाहो ना तो आपको टिप्स पे तो 50 तक तो कम से कम आपको स्क्वायर आने ही चाहिए, टिप्स पे आनी चाहिए 50 तक। लाइक अगर आपको नींद में भी कोई पूछे ना 49 का क्यूब क्या, 49 का स्क्वायर क्या होता है, आपको आना चाहिए। आपको कोई नींद में भी पूछे ना कि 18 का क्यूब क्या, तो आपको पता होना चाहिए। तो हमारी जो क्यूब है वो आप 20 तक याद कर लो, बहुत रहेगा 20 तक याद करना। और बाकी जो स्क्वायर है वो आप याद कर लो 50 तक, बहुत रहेगा 50 तक याद करना, मतलब टिप्स पे 50 तक याद कर लो। और उसके बाद में आई थिंक PO लेवल में थोड़ा सा वो पूछ लेते हैं, अदर पूछ लेते हैं 60 की, 61 की, 62, लाइक थोड़ा सा ऊपर लेवल की आ जाती है, तो वो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो। तो ट्राई करो कि 70 से 80 तक के बीच में वो चीज़ें हैं वो आप निकालने की कोशिश करो, अदरवाइज याद कर लोगे तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। उसके अलावा फ्रैक्शंस वैल्यू आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। मेन फ्रैक्शन वैल्यूज होती है ना, वो आपको जरूर ही आनी चाहिए। यहाँ पे मैं चार्ट भी शो कर दूंगी मेन फ्रैक्शन वैल्यूज कौन सी होती है। एंड आपको ये पूरा चार्ट चाहिए ना, मेरे नोट्स चाहिए ना अगर आपको, तो वो मैं आपको दे दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक दे दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप जाना। वहाँ पे मैं अपने नोट्स शेयर करती हूँ, डेली बेसिस पे अपने मैं नोट्स शेयर करती हूँ, आप वहाँ से ले लेना। अदरवाइज आपको कोई क्लासेस वगैरह इंपॉर्टेंट मटेरियल चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वो जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लाइक किसी भी टाइप का आपको कंटेंट चाहिए वहाँ पे आपको देखते ही पता चल जाएगा, हाँ यहाँ से भी चीज़ें हमें बेस्ट प्रोवाइड हो सकती है, तो आप वो चैनल भी ज्वाइन कर लेना। लिंक मैं आपको उसका भी कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। वो चैनल तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर ही लेना, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको मिल ही जाएगी, तो कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। देन अब बात करते हैं कैलकुलेशन स्पीड के बारे में। तो मैंने स्टार्ट जो करा था वो मैंने अरुण सर से स्टार्ट करा था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूट्यूब में फ्री क्लासेस करती थी उनकी, जो कुछ भी थोड़ी बहुत फ्री क्लासेस आती थी कैलकुलेशन वगैरह की वो करती थी। देन फिर देखा कि हाँ मुझे पेड लेना चाहिए, तो मैंने अरुण सर से स्टार्ट करा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अरुण सर से स्टार्ट करा था, और उस टाइम लाइक मैंने 2023 में उनका एक बैच ज्वाइन करा था, जहाँ पे मैंने उनकी वैदिक मैथ की सारी कंप्लीट क्लासेस करी थी। लाइक वैदिक मैथ में क्या क्या चीज़ें आती है, हमें किन्हीं भी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कैसे करना है, उनको अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो
उनको एक बेस्ट तरीके से, जहाँ पे हमें कम टाइम लगे, उनको डिवाइड कैसे करना है, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने उनकी देखी थी वैदिक मैथ के कोर्स में। तो वो भी मेरे नोट्स बनाए हैं, वो भी मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगी। तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका 15 लेक्चर थे, वो सारे मैंने कंप्लीट करे थे। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ देखने के लिए उनको कंप्लीट करे थे, मैंने उनके प्रॉपर नोट्स भी बनाए थे एंड उनकी एक एक चीज़ मैंने लिखी भी थी। बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करे थे। लाइक किसी भी चीज़ को अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, हम 5 से बार बार मल्टीप्लाई करें, उससे अच्छा है उसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो। किसी भी चीज़ को 2 से डिवाइड करना आसान होता है, 2 से डिवाइड कर दो, देन लास्ट में एक जीरो लगा दो, वो चीज़ होती थी। अगर 11 को मल्टीप्लाई करना है तो 11 के मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है आपको पता है कि लास्ट डिजिट ऐड करो, फिर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, फिर सेकंड और थर्ड को ऐड करो। लाइक इस हिसाब से हमें ऐड करते जाना है, वो 11 का मल्टीप्लाई रूल हो गया। एंड किसी भी चीज़ को लाइक हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, डायरेक्ट 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से करोगे, 5 से करोगे। उससे अच्छा क्या होता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को 4 से डिवाइड करके लाइक आगे 2 जीरो लगा दो, उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लाइक ये वाली जो ट्रिक्स होती है ना, ये बहुत बहुत हेल्प करती है हमारे कैलकुलेशन स्पीड में। हमें आदत होती है कि क्वेश्चंस को देख के फिर हम क्वेश्चंस को उतारते हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं। नहीं, हमें हैबिट ये बनानी है कि क्वेश्चंस आए, वहाँ पे डायरेक्ट हमारे माइंड में वो कैलकुलेशन हो, उसको हम बस देखें, करें और नोटबुक में वही चीज़ लिखें जो नीड है, जिसकी नीड है हमें कैलकुलेट करने की। अगर ये हैबिट हमारे अंदर आ गई ना तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी हो जाएगी क्वांट। फ्रैक्शंस वैल्यूज तो टिप्स पे याद होनी ही होनी चाहिए, बहुत सारी मेरे पास लिखी हुई है, ऑलमोस्ट 40-50 इससे भी ज़्यादा हो गए। जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी आप लोगों को शेयर कर दूंगी। लाइक इस हिसाब से मैंने अपनी कैलकुलेशन करी थी। और जो हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि आपको ना कैलकुलेशन तो ठीक है हमने सीख लिया, पर हम एक दिन में कितने क्वेश्चन लगाने चाहिए। अभी देखो, मैं तो आपको यही बोलूँगी, जब तक आरआरबी का एग्जाम नहीं होना, आप कम से कम 20 क्वेश्चन स्पीड मैथ के लगाओ ही लगाओ। 20 क्वेश्चन आपको लगाने ही लगाने हैं, सिंप्लीफिकेशन के, अप्रोक्सीमेशन के, ये 20 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली लगाने हैं। एंड एक कॉन्सेप्ट जो बहुत बहुत बार आता है कि अगर हमें किसी की भी चीज़ को 11 से डिवाइड करना है तो हमें कैसे पता लगेगा वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं जो बहुत ही हेल्प करते हैं आपको ना। लाइक अगर 12-13 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन आते हैं ना, आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिल जाएंगे जहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल है वो काम करेगा। वहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जहाँ पे आपको 5 के मल्टीपल आगा वो काम करेगा। लाइक ये छोटी छोटी चीजें होती है जो बहुत ही हेल्प करती है। और एक चीज वहाँ पे आती है लाइक 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 3 की पावर 5। ये जो पावर में होती है ना, ये चीजें बहुत काफी बार आती है। काफी एक क्वेश्चन अगर किसी को क्वेश्चन लेंथी करना होगा तो थोड़ी सी वाली चीजें डाल देगी उसमें, तो वहां से क्वेश्चन थोड़ा सा वो ट्रिकी बन जाएगा। तो ये चीजें बाकी आरआरबी में बहुत हुआ नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ पूछेगा, नॉर्मल कैलकुलेशन होगी, बट हाँ मैटर करेगी आपकी स्पीड, कितना स्पीड और कितनी एक्यूरेसी के साथ हम करते हैं, वो चीज मैटर करती है वहाँ पे। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, यहाँ से अगर आप करना स्टार्ट करोगे ना, और आपको प्रैक्टिस क्या से करनी है वो भी मटेरियल मैं आपको वहीं पे दूंगी। आपको बोला टीजी ज्वाइन करो, आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी वहीं पे मिल जाएगा। एंड बाकी आपको बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए ना, कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और आप कभी थको भी ना। इतने सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, लाइक आप ना थक जाओ क्वेश्चन करते करते, बट वहाँ पे क्वेश्चन खत्म ना हो एंड मल्टीपल चॉइस हो आपके पास, आप जितना चाहे वहाँ से अटेम्प्ट कर देते हैं। तो इसके लिए बेस्ट है स्मार्टकीड़ा की स्पीड ड्रिल। स्पेशली रिकमेंड करती हूँ बिगनर्स को या फिर रिपीटर को। स्मार्टकीड़ा स्पीड ड्रिल आपकी एक कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि हाँ जो हम कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, क्या वो रियल में इंप्लीमेंट हो रहा है हमारे, तो उसके लिए स्मार्टकीड़ा की स्पीड ड्रिल है, बहुत अच्छा है, बेस्ट सोर्स है। अगर आपको स्पीड ड्रिल लेनी है या फिर आपको मॉक ड्रिल भी लेनी है जहाँ पे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइमर के साथ में वहाँ पे दिया होता है, आप 40 क्वेश्चन पिक करो, देन वहाँ पे आपको 20 मिनट का टाइमर मिलेगा, 20 मिनट में आपको वो 40 क्वेश्चन सॉल्व करने, आप कितना वहाँ पे स्कोर कर पाते हो, कितना आप अच्छे से उसको कर पाते हो, बहुत ही अच्छे से आप वहाँ से कर जाओगे। लिटरली मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ, एक बार आप उसको यूज करके देखो ना, आपको उसकी हैबिट लग जाएगी। लाइक स्मार्टकीड़ा स्पीड ड्रिल मतलब हैबिट लगाना, और क्या चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। अगर हमें किसी चीज़ की लत लग जाए, हमें उसको बहुत अच्छे से करना है, तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप जाइए, और उसको मैं यहाँ पे आपको लिंक भी दे दूंगी कमेंट बॉक्स में उसका, आप जाके वहाँ से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिनको भी मल्टीपल क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे वो डीआई हो, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, किसी के भी रिगार्डिंग हो। क्योंकि खुद मैंने ट्राई करा है और यहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, देन आपको भी मैं सजेस्ट कर रही हूँ। एंड दूसरी बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लाइक देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के लिए ना हमें बहुत ही अच्छी, मतलब मेरे को अगर क्वांट में सबसे इजी और सबसे हलवा जो चीज़ लगती है ना, वो लगती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंप्लीफिकेशन से भी इजी मुझे वही लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि कुछ तो उसमें साइन मेथड होते हैं, डायरेक्ट देखे में पता लग जाता है। लाइक और परी में आएगा ना तो बहुत ही इजी लेवल का आएगा। लाइक वही दो चीजें आएंगी जो हम बार बार मॉक टेस्ट में करें, बार बार हमारे आंखों के सामने आ रही है, वही डायरेक्ट फैक्टर हमें
वहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लाइक हमें बोल दिया है कि जो हमें 12 दिया हुआ, ठीक है, 12 के फैक्टर करने हैं, 2 फैक्टर 4 और 3, उनका जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा और पर जो ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा। लाइक इस टाइप से कुछ होती है ना, तो यही चीजें बार बार हमारी आंखों के सामने आती जाती है। तो हमें इतना मतलब ईजी लगता है ना। अगर आप चाहते हो ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊं, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे करती हूँ मैं देखूंगी। अगर क्वेश्चन बनाने लगे ना, मेरे को 5 सेकंड नहीं लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने में, मेरे को देखते ही पता चल जाएगा पॉजिटिव फैक्टर आएंगे या नेगेटिव फैक्टर आएंगे, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी 5-10 मिनट के, वहां से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, ऑल्दो उन्होंने भी बहुत अच्छा करवाया ही होगा। बाकी मैंने कुछ सीखा है, लाइक मैं अगर कर रही हूँ ना, मतलब प्रैक्टिस करते करते आपको एक चीज की हैबिट लग जाती है ना कि ये चीज ऐसे नहीं, इसको अगर इस तरीके से करेंगे तो ये और जल्दी हो जाएगी। तो वो है एक हैबिट थोड़ी सी मेरे अंदर आई थी, वो आप बोलोगे तो आप लोगों के साथ मैं आगे शेयर कर दूंगी। लाइक मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस किए थे, आप मानोगे नहीं, एक दिन में कम से कम मैं 40 से 50 क्वेश्चन तो मैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के सॉल्व करती थी। रफ शीट, इतनी रफ शीट भरी है ना मैंने स्टार्टिंग की प्रिपरेशन जर्नी में। मैंने क्वांट के लिए बहुत प्रैक्टिस की है भाई, सच में बहुत सारी प्रैक्टिस किया है। तो वहाँ से काफ़ी अच्छे लेवल तक मैं अपने क्वांट को लेके गई हूँ। स्पीड मैथ में तो कभी कोई प्रॉब्लम मुझे आई नहीं है। बाकी अगर किसी को दिक्कत आती है ज़्यादा तो वो आती है रॉन्ग नंबर सीरीज में। मिसिंग नंबर सीरीज फिर भी बन जाती है, रॉन्ग नंबर सीरीज में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज के, आप वो पैटर्न सीख लो, आपको बहुत ही अच्छे से लाइक सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कुछ फिक्स होती है, लाइक एग्जाम में आने लायक होते हैं 15 या 20 होते हैं, मतलब मैक्सिमम 15-20 हो जाए, इससे ज्यादा तो आपको मिलेगी नहीं। हद मार के इतनी हो जाते हैं, वही डबल डिफरेंस आ जाएगा या फिर पहले मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 लाइक इस हिसाब से कुछ हो जाएगा। प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, या फिर कभी डिवाइड कर रहे हैं, कभी माइनस कर रहे हैं, कभी घटा रहे हैं, कभी जोड़ रहे हैं, वही सारे एक जैसे पैटर्न है। बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो स्पीड मैथ का 14 से 15 नंबर का पोर्शन भाई बहुत बड़ा पोर्शन होता है, 14-15 नंबर बहुत बड़ा मार्जिन होता है। तो यहाँ से आप अपनी स्पीड मैथ की कैलकुलेशन को बहुत ही अच्छा कर सकते हो। ट्रस्ट मी, अगर आपने अपनी स्पीड मैथ अच्छा कर लिया ना, आपको अर्थमेटिक भी उसका बेनिफिट मिलेगा और डीआई में तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप यहाँ से अच्छा अपना गेन कर रहे हो ना, लाइक 14 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 14 क्वेश्चन को 3 से 3.5 मिनट में, 4 मिनट में, हद मार के 4 मिनट में भी आप बना पा रहे हो ना, देन वेल एंड गुड है। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर हो जाएगा कि हाँ हमने इतने कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। और वही चीजें हमारे डीआई में काम आई है। डीआई में भी हमारे लिए वही सारी चीजें सेम है। लाइक प्री लेवल की है तो बहुत हार्ड, बहुत हवा नहीं पूछेगा, और बहुत कम चांस है कि प्री लेवल में कोई अर्थमेटिक बेस डीआई आ जाए। अगर पीओ लेवल में थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए आएगी तो आ जाएगी, बहुत ही सिंपल आएगी, बहुत ही ऐसा हार्ड नहीं होगा कि इतनी बहुत सारी आपको कैलकुलेशन पड़ रही है, नॉर्मल आ जाएगी। लाइक ट्रेन पे आ गई, ट्रेन और डिस्टेंस पे आ गई, तो वो एक नॉर्मल क्वेश्चंस देंगे कि ये ट्रेन है, इसकी इतनी लेंथ है, इसकी इतनी स्पीड है, तो इसका बता दो कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, इसकी स्पीड क्या है और इसने इसको कितने टाइम में क्रॉस किया। लाइक बहुत ही मिनिमम सिंपल चीजें आएगी। तो लाइक अगर आप देखोगे अभी फिलहाल काफी टाइम से अगर देखी गई है ना, तो उस पर ज्यादा मतलब पूछी जाती है। इनकम एक्सपेंडिचर पे भी कई बार डीआई है, मॉक टेस्ट में भी काफी बात देखने को मिलती है, तो वो आ जाएगी अगर आएगी तो। और बहुत ज्यादा हवा चीज आएगी भी नहीं, तो ये नॉर्मल चीजें हैं। क्वांट में आपको इतना ही करना है। अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे ना करना, लाइक अपने स्टार्ट किया है अभी से करना, तो आप 14-15 नंबर तो क्वांट में बहुत ही इजीली लेके आ सकते हो। लिए अभी मैंने खुद का स्कोर कार्ड भी मैं शेयर कर दूंगी आपको, यहाँ पे मेंशन कर दूंगी मेरे क्वांट में कितना स्कोर आया था, ठीक है, आप वो चेक भी कर लेना। बाकी रीजनिंग की बात करें तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो ऐसे बनाई हुई है। अगर आप बोलोगे कि रीजनिंग के रिगार्डिंग क्या करें, पजल्स कैसे करें, हमें बहुत टाइम लग रहा है, कुछ अच्छी चीजें आप बता दें पजल्स के रिगार्डिंग, तो आई विल शेयर, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ऑल्दो भाई मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, पहले ही बता दूं, कोई जज मत करना कि सेलेक्ट नहीं हो तो फिर आप क्यों बता रहे हो, सिलेक्टेड नहीं हो, बट हाँ क्वांट थोड़ी ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है चीज़ों का और करा है भाई, बहुत 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 प्रैक्टिस करी है। और आप एक हद तक जब प्रैक्टिस कर लेते हो ना, आपके दिमाग में ये चीजें आ जाती है कि नहीं, अगर आप इस क्वेश्चन को टीचर, कई बार पता है मेरे साथ क्या होता है, कई बार लाइक मैं अरुण सर की क्लास कर रही हूँ तो अरुण सर जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं 1-1.5 मिनट लगाते हैं ना, मैं उसी क्वेश्चन को अलग थोड़ी सी अप्रोच लगाऊंगा, मैं विदिन 30 सेकंड्स को सॉल्व कर देती हूँ। और मैं वो क्वेश्चन करके मैं सर को भेजती भी हूँ, सर इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से करा, सही है, तो सर बोलते भी है कि हाँ बेटा अच्छा किया आपने। लाइक अरुण सर से मेरी मतलब है कि कॉन्टैक्ट हो जाता है कई बार, तो वो भी चीजें हैं। सर को मैसेज भी कर देती हूँ, सर रिप्लाई भी भेज देते हैं, तो सही है। तो वही चीज़ें हैं, जब आप एक लेवल से अप लेवल तक प्रैक्टिस कर लेते हो, आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो भी डाउट होता है ना, हमें लगता है ये क्वेश्चन हमने नहीं माना है, वो क्वेश्चन फिर कुछ दिन टाइम बाद आपके सामने फिर से आएगा, वही वाला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आएगा,
देन आप अगर दोबारा उसको करोगे देन आपको पता लगेगा कि हाँ उस टाइम मैंने इसको इस मेथड से किया था, वो लेंथी हो रहा था, आज इस मेथड से करेंगे तो ये ईजी हो जाएगा। लाइक एक ही चीज़ बार बार प्रैक्टिस करेंगे, हमारे आंखों के सामने आएगी, देन डेफिनेटली हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड बाकी ये बताना था कि स्पीड मैथ को हमें कैसे अच्छा करना है। लाइक मैंने भी अपनी कैलकुलेशन स्पीड ऐसे ही अच्छी करी है, बहुत सारी प्रैक्टिस की है। और आप प्लीज फ्रैक्शन वैल्यूज को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 5-6 क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन वैल्यूज के मिलेंगे ही मिलेंगे। स्क्वायर, क्यूब, टेबल, फ्रैक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कीजिए और कम से कम 40 से 50 क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पे लगाइए। लाइक आपने 20 क्वेश्चन स्पीड मैथ के लगा लिए, 5-6 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के लगा लिए, 5-6 क्वेश्चन आपने क्वाड्रेटिक के लगा लिए, कुछ रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन लगा दिए। मिक्स टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चाहिए। डेली बेसिस पे इतना नहीं कर पा रहे हो तो गैप ले लेके कीजिए, एक दिन किया, एक दिन फिर अर्थमेटिक किया, फिर एक दिन फिर से स्पीड मैथ किया। बिकॉज आरआरबी में सब कर रहे हैं भाई, आरआरबी में बहुत कंपटीशन होने वाला है, बहुत कंपटीशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो आरआरबी हमेशा पहले अगस्त में आता था, और जब वो अगस्त में आता था ना तब लाइक कई एस्पिरेंट होते थे जिनका एग्जाम उस टाइम कोई एग्जाम नहीं होता था, उनको कोई भी इतना नहीं था कि हाँ प्रिपेयर करना है। कुछ तो ऐसे थे जो सिर्फ प्रिपरेशन फेज में होते थे, वो फॉर्म में अप्लाई नहीं करते थे, वहाँ पे हमारा कंपटीशन कम हो जाता था। बट अब ये आया है नवंबर में जाके आया है, लाइक 4-3.5 महीने के गैप के बाद आया है। तो इस गैप को बहुत सारे एस्पिरेंट ने फील कर दिया है भाई। वो पहले से जब स्टार्ट किए प्रिपरेशन, उन्होंने आरआरबी अगस्त का टारगेट किया था, थोड़ा सा आगे खिंच गया। तो आप देख सकते हो जो एस्पिरेंट यहाँ थे ना वो थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, और हमें नीड है कि थोड़ा सा अप लेवल पे लेके जाना है। और अभी किसी भी एग्जाम का रिजल्ट नहीं है, सारे एग्जाम पेंडिंग पड़े हैं, लगे हुए हैं। तो आरआरबी में डेफिनेटली काफी अच्छा कंपटीशन होने वाला है, और राजस्थान में तो बहुत ही होने वाला है। सारी दुनिया, आधी जनता राजस्थान में ढुकने वाली है भाई। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बाकी यही बताना था। एंड बाकी आपका कोई भी डाउट हो देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम के चैनल के लिंक मैंने दिए हुए हैं, प्लीज आप जाके उनको जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर स्मार्ट किट आके आप मॉडल लेना चाहते हैं तो वो भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी कोई डाउट हो तो बता देना। एंड ठीक है, इतना ही बताना था। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।